नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं दिल्ली की ताज़ा तरीन खबरें। दोस्तों, आप दिल्ली से हैं या फिर आप किसी भी स्टेट से हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस तरह की वीडियोस बनाने में हमें काफ़ी समय लगता है और काफ़ी मेहनत करनी होती है। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, दिल्ली में तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारी, चीन से मंगवाए 6000 ऑक्सीजन सिलेंडर। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 6000 ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 3 जगह 2-2 हजार सिलेंडर के डिपो तैयार कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से सिलेंडर की ज़रूरत होगी तो उसे वहां पर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर का मुकाबला करने की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली में 3 जगहों पर 2-2 हजार ऑक्सीजन सिलेंडर के डिपो बनाए जा रहे हैं। मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र के ऑक्सीजन डिपो का मुआयना करने पहुंचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 6000 ऑक्सीजन सिलेंडर चीन से आयात किए गए हैं। अब तक 4400 सिलेंडर आ चुके हैं। 2-3 दिन में 1600 की दूसरी खेप भी आ जाएगी। और उधर राजधानी में ब्लैक फंगस म्यूकर माइकोसिस के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। सोमवार को दिल्ली सरकार के जीटीवी और लोकनायक अस्पताल में 25 नए मरीज भर्ती कराए गए हैं। इसके अलावा एम्स में 150 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है। दिल्ली के 3 बड़े सरकारी अस्पतालों में अब तक 250 से ज़्यादा मरीज भर्ती हो चुके हैं। कुल रोगियों की संख्या 500 के करीब पहुंच गई है। और उधर कांग्रेस के कथित टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस ने अब कांग्रेस के 2 नेताओं राजीव गौड़ा और रोहन गुप्ता को नोटिस भेजा है। पुलिस ने उन्हें जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा है। बताया जा रहा है कि यह वही नेता हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में भाजपा नेता संबित पात्रा और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ कथित फर्जी टूलकिट के जरिए भ्रम फैलाने के लिए शिकायत दर्ज कराई थी। और वह वहीं पर केस आगे ले जाना चाहेंगे, न कि दिल्ली में। उन्होंने कहा है कि उन्हें नोटिस मिला था और उसका जवाब भी उन्होंने दे दिया है। और उधर दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए पहलवान सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अब सुशील कुमार को उत्तर रेलवे की नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। सुशील कुमार के सस्पेंशन की तैयारी उसकी गिरफ्तारी के बाद ही शुरू हो गई थी। मंगलवार को उत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने जानकारी दी है कि सुशील कुमार को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। और उधर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के मामले में आरोपी कारोबारी नवनीत कालरा की जमानत याचिका पर सुनवाई दिल्ली की अदालत ने मंगलवार को टाल दी है। अब इस मामले पर सुनवाई 28 मई को होगी। और उधर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को चिट्ठी लिखी है। पत्र में उन्होंने कहा है कि छात्रों को बिना वैक्सीनेशन के परीक्षा के लिए न बुलाया जाए। उन्होंने कहा है कि कोवैक्सीन या कोविशील्ड 17 से अधिक आयु वर्ग के बच्चों को ही दी जा सके। इसके लिए केंद्र सरकार विशेषज्ञों से राय ले। सरकार को फाइजर कंपनी से भी बात करनी चाहिए। और उधर कहीं रसोई गैस पहुंचाने वाले ना बन जाएं सुपर स्प्रेडर। रोजाना आते हैं 3 करोड़ लोगों के संपर्क में। घर घर तक रसोई गैस पहुंचाने वालों को जल्द से जल्द वैक्सीन देने की मांग जोर पकड़ने लगी है। अति आवश्यक वस्तुओं में शुमार रसोई गैस की आपूर्ति तब भी की गई जब कोरोना संक्रमण चरम पर था। फेडरेशन ऑफ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इंडिया ने कहा है कि गैस की आपूर्ति करने वाले सुपर स्प्रेडर हो सकते हैं, लिहाजा सभी को जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने की आवश्यकता है। केंद्र, राज्य व आपूर्तिकर्ता कंपनी ने फेडरेशन फ्रंटलाइन कर्मी मानते हुए मांग को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा है, क्योंकि जब कोविड काल में इस बीमारी को भूलकर कोरोना योद्धाओं की तरह लोगों की सेवा में जुटे रहे, तभी लॉकडाउन में घर पर बैठे लोगों की रसोई में खाना पक सका है। और उधर देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के हालात में लगातार सुधार हो रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 1568 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 156 लोगों की मौत हुई है। 16 अप्रैल के बाद यह दिल्ली में एक दिन में कोरोना के कारण हुई सबसे कम मौतें हैं। दिल्ली में इस समय पॉजिटिविटी रेट गिरकर 2.14% आ गया है। यह 27 मार्च के बाद सबसे कम है। इस समय दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 21,739 है। पिछले 24 घंटों में 73,406 टेस्ट हुए। अब तक कुल 1,88,62,103 टेस्ट हो चुके हैं। दिल्ली में एक्टिव मामले 22,000 से कम हो गए हैं। 7 अप्रैल के बाद यह सबसे कम है।
और उधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वैक्सीन की कमी के कारण 18 प्लस का वैक्सीनेशन बंद हो गया है और कोविशील्ड का स्टॉक भी खत्म हो गया है। आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने कहा है कि दिल्ली में अब युवाओं के लिए कहीं भी फ्री वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। कोविन ऐप खोलिए तो केवल प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन उपलब्ध है, जो काफ़ी महंगा चार्ज कर रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन उपलब्ध कराए। वैक्सीन के स्टॉक की बात करें तो 18 से 44 उम्र वालों के लिए कोविशील्ड का स्टॉक भी खत्म हो चुका है, जबकि 12 दिन से कोवैक्सीन भी खत्म है। और उधर कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस के बीच दिल्ली में मच्छरों ने भी आतंक मचाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में मच्छरों के बढ़ते प्रकोप को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम से मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत ने दिल्ली सरकार और नगर निगम से गुरुवार तक ये बताने को कहा है कि उन्होंने इसको लेकर अब तक क्या कदम उठाए हैं। शुक्रवार को मामले की अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी को डेंगू की बीमारी हुई तो हॉस्पिटल में भर्ती कराने की एक समस्या सामने आएगी। गौरतलब है कि दिल्ली में डेंगू कुछ सालों के अंतराल में अपना आतंक फैलाता रहा है। हालांकि कोर्ट के कड़े रुख के कारण दिल्ली सरकार और नगर निगम ने पिछले कुछ सालों में साफ सफाई को लेकर व्यापक इंतजाम किए हैं। डेंगू का लार्वा फैलाने वाले जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी हुई है। हालांकि कोरोना काल में अगर राजधानी दिल्ली में डेंगू कहर बरसाता है तो संकट खड़ा हो सकता है। कोविड-19 के कारण अस्पतालों में मरीजों को भर्ती कराने के पहले कोविड टेस्ट जैसी तमाम व्यवहारिक समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। दिल्ली के तमाम बड़े अस्पताल फिलहाल कोविड संबंध में हैं। ऐसे में वहां जगह मिल पाना बड़ा ही मुश्किल है। कोरोना की महामारी के कारण ओपीडी में भी मुश्किलें आ रही हैं।